जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है और आपने उस पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करा रखा है दोस्तों, जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे तो वहां पर AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, फॉर्म 26AS आपका किसने TDS काटा, आपके पैन कार्ड में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आप इजीली वहां पे देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर लिया तो आपको अपनी ITR भरनी ही भरनी पड़ेगी। 13.5 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर रखा है, लेकिन 7 से 8 करोड़ लोग ही अपनी ITR भरते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा है, आजकल डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, पहले वाली बातें नहीं है कि आपको इनकम टैक्स वाले चिट्ठी लेटर लिखेंगे, हफ्ते में 10 दिन में आएगा। आजकल एक क्लिक पर ही SMS और ईमेल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाती है। अगर आपके भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद का नहीं है या वो नंबर और मेल आईडी चेंज हो गई है तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर मात्र 2 मिनट के अंदर ही वो कैसे अपडेट करना है, ताकि दोस्तों सारी की सारी सूचनाएं आपके पास आती रहें। 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में ये ना रहे कि मुझे तो ये सूचना मिली ही नहीं थी। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर नए तरीके से लेटेस्ट अपडेट के साथ, जैसे कि आधार OTP आपको लगाना जरूरी है, आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कैसे अपडेट चेंज कर सकते हैं सीख लेते हैं। तो दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी बिल्कुल अपडेट होनी बहुत ज़रूरी है। incometax.gov.in के पोर्टल पर आपको आ जाना है। राइट साइड में ऊपर लॉगिन बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको एंटर योर यूजर आईडी के अंदर अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करके आधार OTP से नया पासवर्ड बना करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ राइट साइड में ऊपर आपका नेम आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। माई प्रोफाइल के अंदर दोस्तों काफी सारी चीजें आपकी आ जाने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर फर्स्ट जो आ रहा है, यहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेन, आधार, पेन का स्टेटस, ये सब चीजें आ रही हैं। और सेकंड ऑप्शन पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपका मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेकंड ईमेल आईडी, आपका एड्रेस और ये कम्युनिकेशन एड्रेस है। 2 मोबाइल, 2 ईमेल और 2 ही आप यहाँ पे एड्रेस अपने रख सकते हैं। अब इसे अपडेट करने के लिए यहाँ पर एडिट बटन दिया गया है, इस एडिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों शुरू से आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना है। तो कई लोगों के क्या है, यहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग है नहीं आ रहा होगा, तो उस इंडिया के फ्लैग को आपको सेलेक्ट करना है। पहला मोबाइल नंबर यहाँ डालें। दूसरा, आप चाहते हैं कि 2 मोबाइल नंबर हो और दोनों पर ही आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे तो यहाँ डालना है। यहाँ पर आपका खुद का है, सेल्फ कर दें। इसके अलावा अगर आप किसी और का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखिए स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है, पेरेंट है, डॉटर है, जिस भी व्यक्ति का लेना चाहते हैं, दोनों के दोनों सेल्फ के भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका सेकंड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। हालांकि सेकंड मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में ईमेल आईडी, प्राइमरी ईमेल आईडी, सेकेंडरी, पहले वाली जरूरी है, दूसरी जरूरी आपकी नहीं है, तो दोनों के अंदर ही 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। तो अब आपको अपना मोबाइल नंबर, दोनों ईमेल आईडी, एड्रेस को डाल देना है। आपको अब नीचे आने के बाद जैसे किसी ITR को भरने के बाद उसको वेरीफाई करते हैं, वैसे ही इस एड्रेस के फॉर्म को भी वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू E-वेरीफाई के ऊपर जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, बोलता है वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिटेल, 1 टाइम पासवर्ड OTP आपको SMS पर भी भेज दिया है और आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया है। दोस्तों, अगर आपने 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी डाली है तो दोनों ही मोबाइल और दोनों ही ईमेल पर आपको OTP डालने वाला है। मोबाइल वाला OTP यहाँ पे, ईमेल वाला OTP यहाँ पे डालने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो हमने दोनों OTP डालने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक किया, अब दोस्तों आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, जैसे मैंने आपको बताया था आप अपनी ITR को वेरीफाई करते हैं, वैसे ही इसको भी
आई वुड लाइक टू जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी कर देंगे। दोस्तों पहले वाली बातें नहीं रही, कोई भी व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है क्योंकि आधार में आपका नंबर जुड़ा होगा। इस आधार ओटीपी के बिना आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चेंजेस हैं वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर नहीं कर सकते हैं। 6 डिजिट का आधार के ऊपर आया ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इस आधार ओटीपी को डालने के बाद में वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या होने वाला है, आपकी रिक्वेस्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शंस आईडी आपकी आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपकी ईमेल आईडी नए वाली, आपका मोबाइल नंबर नया वाला, अगर आपने 2 मोबाइल दिए हैं तो दोनों के ऊपर ही सेम के सेम कम्युनिकेशन आपके जाने वाले हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।